दोस्तों, अगर आपके हिबिस्कस यानी गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आते हैं या कलियां सूखकर गिर जाती हैं या लीव्स येलो होकर गिर जाते हैं तो आज की इस वीडियो में इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिबिस्कस प्लांट की केयर की और साथ ही साथ करेंगे इस पौधे की रिपोर्टिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं नाज़मा और आप देख रहे हैं नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो गुड़हल का पौधा है उसमें हर एक ब्रांच में कितनी ज़्यादा कलियाँ आ रही हैं और जो पौधा है वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो इसमें मैं किस तरह का खाद का इस्तेमाल करती हूँ और इसकी किस तरह से देखभाल करती हूँ, रिपोर्टिंग किस तरह से करती हूँ, आज मैं पूरा पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गुड़हल के पौधे को वैसे तो ग्राउंड में ग्रो करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है और ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर केयर करेंगे और इसे गमले में भी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे तो 3 से 4 फ्लावर रोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें देखना है कि इसमें धूप कितनी मिल रही है। अगर इसमें कम धूप मिलती है तो ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा और इस प्लांट में 5 से 6 घंटे की धूप मिलना बहुत ज़रूरी है और ये एक गर्मी पसंद पौधा है। पॉइंट नंबर 2, दूसरा जो हमें ज़रूरी काम करना है वो ये है कि गुड़हल के पौधे में पानी का खास ख्याल रखना है। बहुत अच्छे से इसे ध्यान से पानी देना होता है। इस पौधे में अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो ओवर वाटरिंग के कारण हमारे पौधे में फूल नहीं आएंगे और प्लांट जो है वो कलियाँ गिरा देंगे और ओवर वाटरिंग से जड़ें भी सड़ने लगती हैं। अगर पानी कम देंगे तो प्लांट सूखकर मुरझाने लगेगा। तो इस प्लांट को बिल्कुल सही से पानी देना होता है। जब हम गमलों में मिट्टी सूखी हुई देखें तभी इसमें पानी दें और इतना पानी दें कि गमले से बाहर पानी बाहर आ जाए। पॉइंट नंबर 3, अगला जो हमें काम करना है वो ये देखना है कि हमारे पौधे में कहीं रूट बॉन्ड तो नहीं हो रहे। गमलों को तिरछा करके देखिए कि उसके नीचे से रूट बाहर तो नहीं आ रहे हैं। अगर इसमें रूट बॉन्ड हो रहे हैं तो हमारा पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा और उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ये जो पौधा मेरा है वो 12 इंच के गमले में लगा हुआ था और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ता है नीचे से भी इसकी जड़ें बढ़ना शुरू होती हैं और इनकी जड़ें फैलने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गुड़हल का पौधा रूट बाउंड हो चुका है इसलिए इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो इस पौधे को मैंने गमले से निकाल लिया है और इसके रूट की हल्की हल्की प्रूनिंग कर दिया है क्योंकि जब हमारा पौधा रूट बाउंड हो चुका होता है तो हमें अपने गमले से इसे निकाल कर इसकी रूट प्रूनिंग करनी पड़ती है हल्की हल्के और उसके बाद इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर देना होता है। तो इसी तरह से मैंने इसे 14 इंच के पॉट में शिफ्ट कर दिया है। पौधे की इस तरह से रिपोर्टिंग करने के बाद हमें इसे कुछ दिनों तक छाया वाली जगह में ही रखना है और इसके बाद हमारा पौधा फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा और इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी फ्लावरिंग शुरू होगी। पॉइंट नंबर 4 ये है कि हमें अपने गुड़हल के पौधे की रेगुलर बेसिस में गुड़ाई करते रहनी है, तभी हमारे पौधे में एरेशन बनेगी और हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। तो इस तरह से हमें अपने पौधे की गुड़ाई करनी है। पौधे की ऊपरी मिट्टी को इस तरह से गुड़ाई करने के बाद अगर हम इसमें खाद देते हैं तो हमारा जो खाद होता है वो इसकी जड़ों तक आसानी से पहुंच पाते हैं और हमारा पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने पौधे पर घरेलू और ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ऑर्गेनिक खाद के तौर पर हम इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो घर पे हम चाय बनाते हैं और जो बची हुई चाय पत्ती होती है उसे अच्छे से धोकर हमें सुखा लेना है और अपने गुड़हल के पौधे पर डालना है। चाय पत्ती डालने से जो हमारी मिट्टी है वो एसिडिक होती है और गुड़हल के पौधे को एसिडिक मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है, तभी हमारे गुड़हल के पौधे में अच्छी अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर ली है और इसमें डाला है गोबर की खाद। गोबर की खाद में 50% नाइट्रोजन होता है जो पौधों को हरा भरा रखने में मदद करता है और 20% रहता है फास्फोरस और पोटेशियम, जिससे हमारे पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और 30% के करीब हमारे इसमें अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम, गंधक, जिंक, कॉपर इत्यादि, जो हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है और हमारे पौधे की फ्लावरिंग बढ़ाने में मदद करता है। गोबर की खाद डालने के बाद हमें इसमें तुरंत ही वाटरिंग कर देनी होती है और इसके बाद अब हम इसमें डाल सकते हैं चाय की पत्ती का खाद। इस तरह से मैंने इसमें चाय की पत्ती का भी यूज़ किया है।
इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती को अगर आप एक मुट्ठी अपने पौधे पर इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी होगी और फूलों का साइज भी बढ़ेगा और फूलों की क्वांटिटी भी बढ़ती रहेंगी। तो इस तरह से आपको हर 15 दिनों में इस चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना है। तो गुड़हल के पौधे के लिए सबसे अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है अनियन पील फर्टिलाइज़र। आप इसमें केले के छिलके का फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बनाना पील फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और इसे अगर आप अनियन पील फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो 2 से 3 प्याज के छिलके को रात भर के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दें। 1 लीटर पानी में आपको 10 लीटर पानी मिलाना है और अनियन पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अगर आप 2 से 3 बार सिर्फ करेंगे अपने पौधे में तो इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी और आपका जो पौधा है वो फूलों से भर जाएगा, क्योंकि अनियन पील फर्टिलाइज़र में पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम, कॉपर आदि बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे की फूल खिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो इस तरह से आप अनियन पील फर्टिलाइज़र का रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल अपने गुड़हल के पौधे में करते रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे इस गुड़हल के पौधे में कितनी अच्छी कलियां बनना शुरू हो गई हैं और हमने किसी भी केमिकल खाद का इस्तेमाल इसमें नहीं किया, बिल्कुल ऑर्गेनिक और घरेलू खाद का ही इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से अगर आप भी अपने पौधे पर घरेलू खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपके भी पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। और दोस्तों, अगला जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है अपने गुड़हल के पौधे में वो ये है कि हमें अपने पौधे से जो खिलकर मुरझाए हुए फूल होते हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि इनकी डेडहेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो भी फूल हमारे पौधे से खिलकर मुरझा जाते हैं उन्हें इस तरह से तोड़कर हटा देना होता है ताकि ये हमारा पौधा अच्छे से ग्रो कर सके और नए नए फूल खिला सके, क्योंकि ये हमारे पौधे की एनर्जी लेते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह से अपने पौधे की केयर करेंगे और बताए गए खाद का इस्तेमाल अपने पौधे पर इस तरह से रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपके भी पौधे में इसी तरह से फूल और कलियां भर जाएंगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग।